नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने पाठ एक माँ कह एक कहानी का जो कविता थी उसका बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। उसी सीरीज़ में हमारा यह एक्सरसाइज जो पाठ से आगे है, जैसे हम एक्सरसाइज बोलेंगे उससे शुरुआत करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाठ से। तो आइए हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। चलो मेरी समझ से देखो प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से ज़्यादा भी उत्तर हो सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला, माँ अपने बेटे को, पहला आपका MCQs है। माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है। पहला क्वेश्चन है आपका कि माँ अपने बेटे को यही कहानी क्यों सुनाती है, करुणा और न्याय की, है ना। तो क्यों सुनाती है, देखो पहला ऑप्शन है राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। हाँ, ये आंसर सही हो सकता है। दूसरा देखो, तीसरा, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में जानकारी बताने के लिए। हाँ, ये भी आंसर सही हो सकता है। उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं। लेकिन इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा सेकंड वाला, कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों हमारा, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कविता में घायल जो पक्षी हो गया था उसकी कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखो, निर्दोष पक्षी के प्रति आर्किटेक्ट की क्रूरता दिखाने के लिए। हाँ, ये भी आंसर सही हो सकता है, है ना। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए। नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। करुणा और हिंसा के संघर्ष को दिखाने के लिए, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यही थर्ड वाला। क्या हो जाएगा, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। अब देखो दो वहाँ पे जो आखेटक था, मतलब शिकार करने वाला, और जो गौतम बुद्ध थे, उन दोनों के बीच क्या हुआ था, करुणा और हिंसा के बीच ही तो विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। जो कविता सुन रहा था, माँ कविता सुना रही थी जो माँ अपने बालक को, तो कविता के जब अंत तक पहुँचा बालक तो उसे क्या समझ में आने लगता है। पहला ऑप्शन है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, बिल्कुल ये तो समझ में उसे आने लगा था। निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, ये भी उसे समझ में आने लगे था। आठकों का सदैव विरोध करना चाहिए, नहीं ये तो न्याय था। जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए, ये भी आ चुका था। लेकिन इसका हमें अप्रोप्रिएट आंसर देना है, तो फर्स्ट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों आगे। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग उत्तर चुने हों, है ना, और तो अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो ये आपका एक एक्टिविटी है आपकी, ये आपको खुद से करना रहेगी कि आपने उत्तर क्यों चुने। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए, मिलकर मिलान करें, अर्थात ये हमारी क्या आ गई, मैच द कॉलम आ गई। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं ये माँ पुत्र पिता कौन है। अपने समूह पर चर्चा कीजिए। चलो यहाँ पे देखते हैं पात्र, बेटा, माँ और तात मतलब पिता होता है। तो बेटा कौन है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो बेटा है सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल। माँ कौन है यहाँ पे, माँ है यशोधरा, ये है ना। माँ कौन है, यशोधरा की एक राजकुमारी सिद्धार्थ की पत्नी। और तात पिता कौन है, सिद्धार्थ जो एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट, और थर्ड का हो जाएगा सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे
दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? तो आपने देखा होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। तो यहाँ पे यदि कोई निर्दोष अत्याचार करे, क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों? यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे, है ना, निर्दोष पर अगर कोई अत्याचार करता है तो उसे बचाना चाहिए, है ना, उसे क्या करना चाहिए? उसे बचाना चाहिए, है ना। सच्चा न्याय वही है, क्या बोल रहे हैं? सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा भी हो, है ना, जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? करुणा भी हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हुआ विवाद सदै हृदय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। मतलब हुआ विवाद सदै हृदय, सदै मतलब क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। सदै मतलब होता है रक्षक, जो रक्षा करता है, और निर्दय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो भक्षक होता है ना। तो रक्षक और भक्षक, तो रक्षक और भक्षक में यहाँ पे विवाद हुआ क्योंकि दोनों अपनी बात पर अड़े थे। गौतम बुद्ध भी अपनी बात पर अड़े थे और आखेटक भी अपनी बात पर अड़ा था, है ना। दोनों जो अपनी, इसलिए न्यायालय में क्या हुआ? निर्णय हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये मैं अपने न्यू वीडियो में डालूंगा, है ना। तो वहाँ पे आपको शब्दार्थ मिल जाएंगे, 25 शब्दार्थ मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। आगे है अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपना इमेजिनेशन पावर लगानी है। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को खुद पूरा नहीं किया बल्कि उसी से मतलब अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आप कैसे आगे बढ़ाते? तो मेरे हिसाब से इसमें सबके उत्तर अलग अलग हो सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें सबके उत्तर कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से करें। दूसरा, मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें उस और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, तो उसे एक दूसरे से आप बातचीत करना। चलो, जैसे यहाँ पे हंस बोलता, जैसे यहाँ पे हंस क्या कहता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, है ना। उसने बाण मार दिया तो हंस बोलता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मुझे बाण मारा। तो जो आखेटक था वह बोलता कि मुझे शिकार करने में मज़ा आता है। क्या कहता वो? शिकार करने में मुझे मज़ा आता है। फिर हंस बोलता बच्चों कि क्या किसी को जान से मारना सही है? क्या किसी को जान से मारना सही है? फिर आखेटक बोलता, आखेटक शर्मिंदा होकर कहता मुझे माफ़ करना, अब मैं आगे निर्दोष को नहीं मारूंगा। तो ये बात हो सकती थी हंस और आखेटक के बीच में। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके एक पात्र हैं। क्या बोल रहे हो? माँ ने एक कहानी सुनाई है और अगर आप भी उसके एक पात्र हैं तो कौन सा पात्र आप बनना चाहेंगे और क्यों? तो पहला पात्र है तीर चलाने वाला। पहला पात्र क्या है बच्चों? तीर चलाने वाला। दूसरा पात्र है पक्षी को बचाने वाला, न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी में जोड़ना चाहो। तो अगर आप पात्र बनना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से तो आप पक्षी को बचाने वाले पात्र बनना चाहेंगे। क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो क्यों बनना चाहेंगे ना, तो इसलिए बनना चाहेंगे क्योंकि जो उसमें क्या होता है, इसमें दया, परोपकारी और पक्षी प्रेमी की यहाँ पे बात आएगी, इसलिए मैं ये वाला पात्र बनना चाहूँगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों संवाद। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है ना, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया है।
आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए, कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर आपको लिखना है। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे ये दिया है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपको संवाद लिखना है कि यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे लिखा है कि माँ कह एक कहानी। ये बोला है पुत्र ने, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी, ये बोला माँ ने। दूसरा आप कथन लिख सकते हो प्यारे बच्चे यहाँ पे, कहती है मुझसे, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी, है ना, तू मेरी नानी की बेटी, है ना। तो एक पात्र ये हो सकता है, एक पुत्र कह सकता है ना। और माँ द्वारा कहे तू है हठी मानधन मेरे, माँ कह सकती है कि तू है हठी बेटा। ये आप लोग अपने जो कविता है ना उससे लिख सकते, तू है हठी मानधन मेरे, है ना। और क्या बोल सकता है पुत्र, और बोल सकता है राजा था या रानी, राजा था या रानी, है ना, या राजा था या रानी, या मुझे रानी की कहानी सुनाओ, या राजा की, ये पुत्र बोलेगा। और माँ क्या बोल सकती है कि माँ बोल सकती है, माँ द्वारा कहे कथन क्या है यहाँ पे, वर्ण वर्ण के फूल खिले, है ना। माँ ने बोला था ना कि वर्ण वर्ण के फूल खिले हैं। और क्या बोल सकता है बेटा, क्या बोल सकता है, माँ मेरी क्या बानी, है ना, लास्ट में बोला था ना, माँ मेरी क्या बानी, है ना, बानी। तो माँ बोल सकती है प्यारे बच्चों कि राहुल तू निर्णय कर इसका, है ना। माँ ने बोला था ना ये, तो राहुल तू निर्णय कर इसका। तो ऐसे 4-5 मैंने आपको कथन बता दिए, कम से कम आप 5 कथन इसमें लिख सकते हो बहुत आराम से। चलो आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे शब्द से जुड़े शब्द, क्या बोला जा रहा है, शब्द से जुड़े शब्द। तो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर आपको लिखना है। तो प्रकृति से जो जुड़े शब्द और क्या क्या हो सकते हैं, है ना। चलो फूल हो सकता है, क्या हो सकता है, फूल हो सकता है ना, पानी हो सकता है, पानी हो सकता है ना। और झोंके हो सकते हैं, झोंके, हवा के झोंके नहीं चलते, झोंके हो सकते हैं। सुरभि हो सकती है, खुशबू। और पक्षी हो सकते हैं, और हिमबिंदु हो सकते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए जो आप अपनी कॉपी में अपनी बुक में लिख सकते। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे पंक्ति से पंक्ति। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों जोड़ी मिलान करना है। क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़ी मिलाना है। चलो तो देखते हैं जोड़ी मिलाने को प्यारे बच्चों। कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी मतलब क्या होता है, सेविका। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह सेविका मुझे कहती है, ये हो जाएगा फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट का 7th। तू है हठी मानधन मेरे, तू है मतलब हे मेरे पुत्र, तू बहुत हट करता है, जिद करता है ना, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमकण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, ये थर्ड आंसर ये वाला हो जाएगा। गिरा विद्ध होकर खर सर से, मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। क्या, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया, फोर्थ का ये आंसर हो जाएगा। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, मतलब दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ, तो 5वें का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह दे निर्भय जय हो जिसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, मतलब तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, 6th वाले का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। तूने गुनी कहानी, मतलब तूने कहानी को समझ लिया है, तूने गुनी कहानी मतलब ये 7th वाले का आंसर हो जाएगा। तूने गुनी कहानी मतलब तूने कहानी को समझ लिया। उभय आग्रही थे स्व विषय में, मतलब इसका मतलब क्या है, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे, ये वाला दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा 8th वाले का आंसर ये वाला, है ना। 9th, तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि उस तीर चलाने वाले ने हट करने का क्या कर लिया, हट मतलब जिद करने का निश्चय कर लिया, तो ये 9th का आंसर हो जाएगा। रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी,
तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष करता है। तो ये 10th वाले का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कविता की रचना, कविता की रचना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियाँ 2 बार आई हैं, आपने पढ़ा है ना। राजा था या रानी, राजा था या रानी, है ना। और भी 2 बार पंक्तियाँ का यूज़ किया गया है, तो आपको वो बहुत अच्छे से देखना है ना। ये लहराता था पानी, लहराता था पानी, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, है ना। तो ऐसा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों अपन यहाँ पे कि कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियाँ। तो हमें यहाँ पे मैच द कॉलम यहाँ पे फिर से आ गए हैं। चलो देखते हैं, बहुत अच्छे से हम इन मैच द कॉलम को देखेंगे बच्चों। तो संवाद दिए गए हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप कविता की पंक्तियाँ एक से अधिक विशेषता भी ढूंढ सकते हैं। कविता की पंक्ति में संवाद दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखो संवाद दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटा समझ लिएगा तूने मुझे अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। तो ये आ जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर है, ये आ जाएगा आपके फर्स्ट का आंसर, थर्ड वाला, फर्स्ट का थर्ड वाला। अब देखो पंक्ति के अंतिम शब्द संवाद कहाँ दी गई, ये वाली संवाद दी गई ना, बात कर रहे ना माँ और बेटे, है ना। तो संवाद मतलब क्या होता है, बात करना एक दूसरे से, है ना। चलो पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती। अब देखो कौन सी कविता में पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती है। तो देखो प्यारे बच्चों, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। मेरे और सवेरे मिल गए ना, तो ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखो, कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। अब देखो यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या हुआ है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 बार और साथ साथ आए हैं। तो चलो भाई बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। तो यहाँ पे इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, इसी पंक्ति में 2 शब्द 2 बार और साथ साथ आए हैं। चलो देखो बच्चों आगे, कुछ विपरीतार्थक शब्द सांस। अब देखो अपोजिट शब्द, अपोजिट वर्ड देखो कौन कौन से जो अपोजिट वर्ड आए हैं। तो 4th वाला, ये वाला हो जाएगा हुआ विवाद, हुआ विवाद, हुआ विवाद सदाय निर्दय में। सदाय का क्या हो जाएगा, निर्दय। ये अपोजिट वर्ड आ गया, तो फर्स्ट का हो जाएगा, 4th का हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब देखो 5वां, प्रकृति का वर्णन। भाई किन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन किया, देखो आप बहुत अच्छे से देखो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, फूल मतलब प्रकृति, झलमल कर हिम बिंदु होश कण, हल्के झोंके हिले मिले थे। तो ये आपका 5th का भी आंसर ये वाला होने वाला है। नेक्स्ट, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। अब देखो एक से अधिक, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले, एक ही वर्ण मतलब एक ही लेटर से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो देखो भाई वो कौन सी पंक्ति है, तो वो वाली पंक्ति है बच्चों कोमल कठिन कहानी। ये वाली देखो ना आप, कोमल कठिन कहानी। नेक्स्ट, प्रश्न उत्तर दिए गए। बता भाई प्रश्न उत्तर दिए गए, कौन सी पंक्ति में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो बेटा समझ लिया तूने मुझे अपनी नानी, देखो क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो ये भी फर्स्ट और 7 का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 3rd वाला। अब देखो लास्ट है, शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग कहाँ पे किया गया है बच्चों, तो हुए पक्ष की हानि, ये किया गया ना। शब्द की वर्तनी को इन्होंने बदल दिया है, हुई पक्ष की हानि। पक्ष मतलब क्या होता है, देखो ये पंख है ना, पंख। तो पक्ष को यहाँ पंख हो सकता है ना, तो ये शब्द की वर्तनी को पंख की पक्ष की जगह पे क्या हो सकता है, पंख हो सकता है, पंख की हानि। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक करें। आगे वाले वीडियो में मैं ये रूप बदल कर से स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।